जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे पौष मास कथा अध्याय 17। उम्मीद करती हूँ कल का अध्याय आप लोगों ने पूरा सुना होगा। तो चलिए कल की कथा को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज का अध्याय। जय श्री गणेश। अपने पति के विषय में पूर्व वृत्तांत सुनाने के बाद सुकरी ने अब अपने पूर्व जन्म का इतिहास कहना आरंभ किया। उसने महारानी से कहा, कलिंग जो उड़ीसा नाम से प्रसिद्ध एक सुंदर देश है, वहाँ श्रीपुर नाम का एक नगर था। उसमें वसुधर सदैव सत्य धर्म में तत्पर, वेद वेदता ज्ञानी, तेजस्वी, पुण्यवान और धन धान्य से संपन्न थे। उनके अनेक पुत्र और पौत्र थे और वसुधन के कई भाई, स्वजन, बांधव और बंधु थे। उस समय मेरे परम बुद्धिमान पिता ने मेरा नाम सुदेवा रखा था। मैं सुंदर थी। संसार में दूसरी कोई भी स्त्री ऐसी नहीं थी जो रूप में मेरी समानता कर सके। सुंदर स्वरूप के साथ ही चढ़ता हुआ यौवन पाकर मैं गर्व से उन्मत्त हो उठी थी। मेरी मुस्कान मनोहर थी। जब मुझे सुंदर हाव भाव से युक्त यौवन प्राप्त हुआ, तब मेरी माता को दुख हुआ। उन्होंने मेरे पिता से कहा, हे महाभाग्य, इस कन्या का विवाह क्यों नहीं करते? अब यह युवा हो चुकी है, इसे किसी योग्य वर को सौंप देना चाहिए। और तब मेरे पिता वसुधन ने कहा, हे कल्याणी सुनो, मैं उसी वर के साथ इसका विवाह करूंगा जो विवाह के बाद मेरे ही घर पर निवास करे, क्योंकि सुदेवा मुझे ब्राह्मणों से भी अधिक प्रिय है। मैं उसे अपनी आंखों से ओझल होते हुए नहीं देख सकता। इस प्रकार बातचीत करने के बाद एक दिन संपूर्ण विद्याओं में विशारद ऐसे एक कौशिक गोत्र के ब्राह्मण हमारे घर पर भिक्षा लेने के लिए आए। उन्होंने वेदों का पूर्ण अध्ययन किया हुआ था। वे बड़े सुंदर स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे। उन्हें आया देखकर मेरे पिता ने पूछा, हे विद्वान, आप कौन हैं? आपका नाम, कुल, गोत्र और आचार क्या है? तब उस ब्राह्मण ने कहा, कौशिक वंश में मेरा जन्म हुआ है। मैं वेद वेदांग का पारंगत विद्वान हूँ। मेरा नाम शिव शर्मा है। मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं रहे। जब शिव शर्मा ने इस प्रकार अपना परिचय दिया, तब मेरे पिता ने शुभ लग्न में उनके साथ मेरा विवाह कर दिया। अब उनके साथ ही मैं अपने पिता के घर पर रहने लगी। लेकिन माता पिता के धन के घमंड के कारण मैंने अपनी विवेक शक्ति खो दी थी। मुझ पापिनी ने कभी भी अपने स्वामी की सेवा नहीं की। मैं सदैव उन्हें क्रूर दृष्टि से देखती थी। वास्तव में मुझे कुछ व्यभिचारिणी स्त्रियों का संग हो गया था और इसी संग दोष के कारण मेरे मन में भी वैसा ही भाव आ गया था। मैं यहाँ तहाँ स्वेच्छा अनुसार घूमती फिरती रहती। माता पिता, पति और भाइयों की हित की चिंता भी नहीं करती। शिव शर्मा का चरित्र और उनकी साधुता सब जानते थे। इसीलिए मेरे माता पिता इत्यादि सभी लोग मेरे पाप से दुखी रहने लगे। मेरा दुष्कर्म देखकर मेरे पति देव ने उस घर को छोड़ दिया और वे चले गए। उनके जाने से मेरे पिता को बड़ा दुख हुआ, चिंता हुई और उन्हें इस प्रकार दुख से व्याकुल देखकर एक दिन मेरी माता ने पूछा, हे नाथ, अब चिंतित क्यों हो रहे हैं? तब मेरे पिता ने कहा, हे प्रिय सुनो, हमारे जामाता मेरी पुत्री को त्याग कर चले गए हैं। सुदेवा पाप आचरण करने वाली हो गई है और वे पंडित और बुद्धिमान थे। मैं क्या जानता था कि मेरी कन्या सुदेवा ऐसी दुष्टा और कुलनाशिनी निकलेगी। तब उस ब्राह्मण पत्नी अर्थात मेरी माता ने कहा, हे नाथ, आज आपको पुत्री के गुण और दोष का ज्ञान हुआ है। इस समय आपकी आंखें खुली हैं, लेकिन सच तो यह है कि आपके ही मोह और स्नेह, लाड और प्रेम से यह इस प्रकार दुष्ट आचरण करने वाली बन गई है। अब मेरी बात सुनिए। संतान जब तक 5 वर्ष की न हो जाए, तभी तक उसका लाड प्रेम करना चाहिए। उसके बाद सदैव संतान की शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए और फिर उसका पालन पोषण करना चाहिए। नहलाना धुलाना, उत्तम वस्त्र पहनाना, अच्छे खान पान का प्रबंध करना, ये सब बातें संतान की पुष्टि के लिए आवश्यक हैं। और साथ ही अपने पुत्रों को उत्तम गुण और विद्या की ओर भी लगाना चाहिए। पिता का कर्तव्य है कि वह संतान के सद्गुणों की शिक्षा देने के लिए कठोर बने, केवल पालन पोषण के लिए उसके प्रति मोह और ममता दिखाए। पुत्र के सामने कदापि उसके गुणों का वर्णन न करे, उसे राह पर लाने के लिए कड़ी फटकार सुनाए और इस प्रकार उसे साधे जिससे वह विद्या और गुणों में सदा ही निपुण होता जाए। जब माता अपनी कन्या को सास, अपनी पुत्र वधू को और गुरु अपने शिष्यों को ताड़ना देता है,
तभी वे सीधे होते हैं। इस प्रकार पति अपनी पत्नी को और राजा अपने मंत्री को दोषों के लिए कड़ी फटकार सुना सकते हैं। शिक्षा बुद्धि से ताड़न और पालन करने पर संतान सद्गुणों द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। शिव शर्मा उत्तम ब्राह्मण थे। उनके साथ रहने पर भी इस कन्या को आपने घर में निरंकुश बना रखा था और इसी से उच्च श्रृंखल हो जाने के कारण वह नष्ट हुई है। पुत्री अपने पिता के घर में रहकर जो पाप करती है उसका फल माता पिता को भी भोगना पड़ता है। इसीलिए समर्थ पुत्री को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। जिससे उसका विवाह किया जाए उसी के घर में उसका पालन पोषण होना उचित होता है। वहां रहकर वह भक्ति पूर्वक जो भी उत्तम गुण सीखती है और पति की सेवा करती है उससे उसके कुल की कीर्ति बढ़ती है और पिता भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। ससुराल में रहकर यदि वह पाप करती है तो उसका फल पति को भोगना पड़ता है। वहां सदाचार पूर्वक रहने से वह सदा पुत्र और पौत्र के साथ वृद्धि को प्राप्त होती है। हे प्राणनाथ, पुत्री के उत्तम गुणों से पिता की ही कीर्ति बढ़ती है। इसीलिए दामाद के साथ भी कन्या को अपने घर पर नहीं रखना चाहिए। इस विषय में एक सुंदर पौराणिक इतिहास आता है जो 28वें द्वापर के आने पर संगठित होने वाला है और वह इस प्रकार है। यदुकुल श्रेष्ठ वीरवर उग्रसेन के यहाँ जो घटना घटित होने वाली है मैं उसी का वर्णन करूंगी। अब आप उसे सुनिए। माथुर प्रदेश में मथुरा नाम की नगरी है। वहाँ उग्रसेन नाम वाले यदुवंशी राजा राज्य करते थे। वे शत्रु विजयी संपूर्ण धर्मों के तत्व ज्ञान जानकार थे। मेधावी राजा उग्रसेन धर्म पूर्वक राज्य का संचालन और प्रजा पालन करते थे। उन्हीं दिनों में परम पवित्र विदर्भ देश में सत्यकेतु नाम से प्रसिद्ध एक प्रतापी राजा हुए। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम पद्मावती था। वह सत्य धर्म में तत्पर और स्त्री समुचित गुणों से युक्त थी, इसीलिए दूसरी लक्ष्मी के समान थी। मथुरा के राजा उग्रसेन ने उस सुंदर नेत्रों वाली पद्मावती से विवाह कर लिया। उसके स्नेह और प्रेम से वे मुग्ध हो चुके थे। पद्मावती को वे प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे। उसे साथ लिए बिना भोजन नहीं करते थे। उनके साथ क्रीड़ा और विलास में भी राजा का समय बीतने लगा। उसके बिना वह एक क्षण भी नहीं रह पाते और इस प्रकार उन दोनों दंपति में बड़ा प्रेम था। कुछ काल के बाद विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी पुत्री पद्मावती को याद किया। उसकी माता उसे न देखने के कारण दुखी हो चुकी थी। उन्होंने मथुरा नरेश उग्रसेन के पास अपने दूत को भेजा और दूत ने आकर राजा से आदर पूर्वक कहा, हे महाराज, विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी कुशल कहलाई है और आपका कुशल समाचार पूछा है। यदि उनका प्रेम और स्नेह पूर्ण अनुरोध आपको स्वीकार हो तो राजकुमारी पद्मावती को उनके यहाँ भेजने की व्यवस्था कीजिए। वे अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं। नरश्रेष्ठ उग्रसेन ने जब दूतों के मुख से यह बात सुनी तो प्रेम, स्नेह और उदारता के कारण उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी पद्मावती को विदर्भ राज के यहाँ भेज दिया। पति के भेजने पर पद्मावती भी बड़े हर्ष के साथ अपने मायके गई। वहां पहुंचकर उसने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके आने से महाराज सत्यकेतु को बड़ी प्रसन्नता हुई। पद्मावती वहां अपनी सखियों के साथ निशंक होकर रहने लगी। पहले की भांति घर, वन, तालाब और चौबारे में विचरण करने लगी। यहाँ आकर वह पुनः बालिका बन गई। उसके बर्ताव में लज्जा या संकोच नहीं रह गया। अब एक दिन क्या हुआ, जब पद्मावती एक सुंदर पर्वत पर सैर करने के लिए आई थी और उसकी तराई में एक रमणीय वन था जो केलों के उद्यान से शोभा पा रहा था। पहाड़ पर भी फूलों की बहार थी। राजकुमारी ने देखा कि एक ओर ऐसा रमणीय पर्वत, दूसरी ओर मनोहर वन स्थली और बीच में स्वच्छ जल से भरा सर्वतोभद्र नामक तालाब। बालोचित चपलता, नारी स्वभाव और खेल कूद की मनोवृत्ति, इन सब का प्रभाव उसके ऊपर पड़ा और अपनी सखियों के साथ वह तालाब में उतर पड़ी। हंसती गाती हुई जल क्रीड़ा करने लगी। उसी समय कुबेर का एक सेवक गोबल नामक दैत्य विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से जा रहा था। तालाब के ऊपर आने पर उसकी दृष्टि विशाल नेत्रों वाली सुंदर पद्मावती पर पड़ी जो निर्भय होकर स्नान कर रही थी। गोबल की ज्ञान शक्ति बहुत बढ़ी हुई थी। उसने निश्चित रूप से जान लिया कि यह विदर्भ नरेश की कन्या और महाराज उग्रसेन की पत्नी है, लेकिन यह तो पतिव्रता होने के कारण आत्मबल से सुरक्षित है, पर पुरुषों के लिए इसे प्राप्त करना कठिन होगा। उग्रसेन महामूर्ख है जो उसने ऐसी सुंदर पत्नी को मायके भेजा है।
यह पतिव्रता नारी पराय पुरुष के लिए दुर्लभ है और इधर कामदेव मुझे पीड़ा दे रहा है। मैं किस प्रकार इसके निकट जाऊं और कैसे इसका उपभोग करूं? इसी सोच विचार में पड़े पड़े उसने अपने लिए एक उपाय ढूंढ निकाला और उस गोबल दैत्य ने महाराज उग्रसेन का माया रूप धारण किया। वह बिल्कुल उग्रसेन जैसा दिखाई दे रहा था। वही अंग, वही उपांग, वैसे ही वस्त्र, उसी तरह का वेश और वही अवस्था। पूर्ण रूप से उग्रसेन जैसा बनकर वह पर्वत के शिखर पर उतरा और एक अशोक वृक्ष की छाया में शिला के ऊपर बैठकर उसने मधुर स्वर से संगीत छेड़ दिया। वह गीत संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाला था। ताल लय उत्तम स्वर से युक्त उस मधुर गान को सखियों के मध्य में बैठी हुई सुंदरी पद्मावती ने भी सुना। वह सोचने लगी कि आखिर कौन है जो इतना सुंदर गा रहा है। राजकुमारी के मन में उसे देखने की उत्कंठा हुई। उसने सखियों के साथ जाकर देखा। अशोक वृक्ष की छाया में उज्जवल शिलाखंड के ऊपर बैठा हुआ कोई पुरुष गा रहा है। वह महाराज उग्रसेन जैसा ही जान पड़ता है। वास्तव में वह राजा के वेश में नीच दानव गोबल था। पद्मावती विचार करने लगी, मेरे धर्मपरायण पति मथुरा नरेश अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर कब और कैसे आ गए? जब वह इस प्रकार सोच ही रही थी तभी उस पापी ने स्वयं पुकारा, हे प्रिय, आओ आओ देवी, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। तुमसे अलग रहकर मेरे लिए इस जीवन का भार वहन करना भी असंभव हो गया है। तुम्हारे स्नेह ने मुझे बांध लिया और इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं रह सकता। पति का रूप धारण किए हुए उस दैत्य ने ऐसा कहने पर पद्मावती कुछ लज्जित सी हो गई और उसके सामने गई। वह पद्मावती का हाथ पकड़कर उसे एकांत स्थान में ले गया और वहां अपनी इच्छा अनुसार उसके साथ संग किया। महाराज उग्रसेन के गुप्त भाग में कुछ खास निशानी थी जो उस पुरुष में उसे दिखाई नहीं दी और यह देखकर सुंदरी पद्मावती के मन में उसके प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। राजकुमारी ने अपने वस्त्र संभालकर पहन लिए, लेकिन उसके हृदय में इस घटना से बहुत दुख हुआ। वह क्रोध में आ गई और उसने उस नीच दानव गोबल से कहा, हे नीच, जल्दी बता तू कौन है? तेरा आकार दानव जैसा है, तू पापाचारी और निर्दयी है। यह कहते कहते आत्मग्लानि के कारण उसकी आंखें भर आई। वह श्राप देने को उद्यत हुई और उसने कहा, हे दुरात्मा, तूने मेरे पति के रूप में आकर मेरे साथ छल किया है और इस धार्मिक शरीर को अपवित्र करके मेरे उत्तम पतिव्रत का नाश किया है। अब यही तू मेरा भी प्रभाव देख ले। मैं तुझे अत्यंत कठोर श्राप दूंगी। उसकी यह बात सुनकर गोबल ने कहा, पतिव्रता स्त्री भगवान श्री विष्णु और उत्तम ब्राह्मण के भय से तो समस्त राक्षस और दानव दूर भागते हैं। मैं दानव धर्म के अनुसार ही इस पृथ्वी पर विचर रहा हूँ। पहले मेरे दोष का विचार करो। किस अपराध पर तुम मुझे श्राप देने को उद्यत हुई हो? तब उस पद्मावती ने कहा, हे पापी, मैं साध्वी और पतिव्रता हूँ। मेरे मन में केवल अपने पति की कामना है। मैं सदा उन्हीं के लिए तपस्या किया करती हूँ। मैं अपने धर्म मार्ग पर स्थित थी, किंतु तूने माया रचकर मेरे धर्म के साथ मुझे भी नष्ट कर दिया और इसीलिए हे दुष्ट, तुझे भी मैं भस्म कर डालूंगी। यह सुनकर गोबल ने कहा, राजकुमारी, अगर तुम उचित समझो तो सुनो, मैं तुम्हें एक धर्म की बात सुनाता हूँ। इस प्रकार कहकर गोबल ने अब पद्मावती को छलना आरंभ किया और वह पद्मावती के साथ तर्क वितर्क करने लगा और उस समय पद्मावती से क्या कहा यह आप सुनेंगे अगले अध्याय में। तो इस प्रकार पौष मास कथा अध्याय 17 यहीं पर समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए रविवार व्रत कथा। पुराने समय की बात है। एक साहूकार और उसकी पत्नी एक छोटे से नगर में रहते थे। उनकी जीवन शैली समृद्ध थी, लेकिन एक गहरा दुख उनके मन में छिपा था। उनकी कोई संतान नहीं थी। साहूकारनी का मन अक्सर उदास रहता था, क्योंकि वह अपनी गोद में एक नन्हा बच्चा खिलाने का सुख पाना चाहती थी। वह अपने घर के आंगन में घूमती और अक्सर दूसरी माताओं को उनके बच्चों के साथ देखकर आहें भरती। एक दिन की बात है, साहूकारनी अपने आंगन में बैठी थी। तभी एक चिड़िया उसके पास आकर बैठ गई। चिड़िया ने मीठी बोली में उससे पूछा, हे साहूकारनी, तुम इतनी उदास क्यों हो? साहूकारनी ने दुख भरे स्वर में कहा, चिड़िया रानी, मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत सुख सुविधा, पर मेरे जीवन में एक खालीपन है। मेरी कोई संतान नहीं है। चिड़िया ने उसके दुख को महसूस किया और बोली, तुम्हारे बच्चे नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ से भोजन नहीं खा सकती।
चिड़िया की यह बात साहूकारनी के दिल को लग गई। उसे लगा कि उसकी कमी इतनी बड़ी है कि एक छोटा सा पक्षी भी उसके पास से भोजन नहीं ले सकता। इस घटना से साहूकारनी का मन दुख से भर गया। उसने अपने पति से इस बारे में बात की। साहूकार भी अपनी पत्नी के दुख को समझता था। दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि वे भगवान सूर्यदेव की आराधना करेंगे, जो जीवन और प्रकाश के दाता है। इसके बाद साहूकार और साहूकारी ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सूर्यदेव की पूजा शुरू कर दी। वे हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करते और फिर सूर्यदेव के सामने बैठकर उनकी स्तुति करते। उनकी यह तपस्या पूरे 12 साल तक चली। उनकी भक्ति से सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन सूर्यदेव ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे साहूकार और साहूकारनी, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी पुत्री का आशीर्वाद देता हूँ जो सर्वगुण संपन्न होगी। वह न केवल रूपवती होगी, बल्कि उसके हृदय में दया, करुणा और सत्य भी निवास करेगा। जब साहूकारनी की गोद में एक सुंदर और तेजस्वी बेटी ने जन्म लिया, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपनी बेटी का नाम सूर्या रखा, क्योंकि वह सूर्यदेव के आशीर्वाद से जन्मी थी। सूर्या के जन्म से उनके घर में सुख समृद्धि और भी बढ़ गई। साहूकारी ने अपनी बेटी को बहुत प्यार से पाला। सूर्या बड़ी हो रही थी और उसकी सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब साहूकारनी अपनी बेटी को सुबह जगाने गई, तो उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। जैसे ही सूर्या ने अपने मुंह से जम्हाई ली, उसके मुंह से हीरे मोती की एक धारा बह निकली। साहूकारनी यह देखकर दंग रह गई। वह समझ गई कि वह सूर्यदेव का एक और आशीर्वाद है, लेकिन उसने इस रहस्य को किसी के सामने उजागर नहीं किया, यहाँ तक कि अपने पति से भी नहीं। समय बीतता गया और सूर्या विवाह योग्य हो गई। साहूकार और साहूकारनी ने अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर की तलाश शुरू की। हालांकि साहूकारनी के मन में एक अजीब विचार था। वह चाहती थी कि उसकी बेटी का विवाह एक ऐसे लड़के से हो जो गरीब हो और जिसे वह घर जमाई बनाकर अपने पास रख सके। वह चाहती थी कि सूर्या का यह रहस्य केवल उसके पास ही रहे और वह इन हीरे मोतियों का लाभ उठा सके। आखिरकार उन्हें एक गरीब, सुशील और मेहनती लड़का मिला। साहूकारनी ने अपनी योजना के अनुसार उस लड़के से अपनी बेटी का विवाह करवा दिया और उसे अपने घर में ही रहने के लिए कहा। साहूकारनी ने अपने दामाद से कहा, बेटा, मेरी बेटी बहुत नाजुक है। मैं उसे हर सुबह खुद ही जगाऊंगी, तुम उसे कभी मत जगाना। दामाद ने अपनी सास की बात मान ली। वह स्वभाव से बहुत सीधा और अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। कई दिन तक साहूकारनी सुबह सबसे पहले उठकर अपनी बेटी को जगाती रही और चुपचाप उसके मुंह से निकलने वाले हीरे मोती इकट्ठा करती रही। किंतु एक दिन साहूकारनी किसी काम में उलझ गई और उसे सुबह उठने में देर हो गई। इधर दामाद सुबह जल्दी उठा और उसने देखा कि उसकी पत्नी अभी तक सो रही है। उसे अपनी पत्नी पर दया आई और उसने सोचा, आज मैं ही अपनी पत्नी को जगा देता हूँ। दामाद ने अपनी पत्नी को प्यार से उठाया। जैसे ही सूर्या ने आंखें खोली और जम्हाई ली, उसके मुंह से हीरे मोतियों की एक धारा निकली। दामाद यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे तुरंत ही सारी बात समझ में आ गई। उसे पता चला कि उसकी सास ने क्यों उसे अपनी पत्नी को जगाने से मना किया था और क्यों उसे घर जमाई बनाकर रखा था। उसे अपनी पत्नी के रहस्य के बारे में पता चला तो उसने यह बात किसी को नहीं बताई। जब साहूकारनी वहां पहुंची तो उसने अपनी बेटी को जागा हुआ पाया और दामाद को भी वहीं पाया। उसने तुरंत समझ लिया कि उसके दामाद को सारी सच्चाई पता चल गई है। उसका लालच उस पर हावी हो गया। उसे लगा कि यदि यह बात फैल गई तो उसकी दौलत छिन जाएगी और उसका भेद खुल जाएगा। लालच के अंधकार में उसने एक जघन्य अपराध करने का मन बना लिया। एक दिन जब दामाद और सूर्या एक सुनसान जगह पर जा रहे थे तो साहूकारनी ने चुपके से उनका पीछा किया और उसने मौका देखकर अपने दामाद पर वार कर दिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसने सोचा अब यह रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। वह अपने घर लौट गई और उसका मन बेचैन था। उधर सूर्यदेव अपनी भक्त की बेटी और उसके निर्दोष पति के साथ हुए इस अन्याय को देख रहे थे। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस स्थान पर पहुंचे जहां दामाद का शरीर पड़ा था। ब्राह्मण रूपी सूर्यदेव ने साहूकारनी को उससे घर से बुलाया और उससे उसके दामाद का कटा हुआ सिर वापस लाने के लिए कहा। साहूकारनी ने डर के मारे सिर लाकर ब्राह्मण को दे दिया। सूर्यदेव ने ब्राह्मण रूप से उस सिर को
उसके शरीर से जोड़ दिया और अपनी दैवीय शक्ति से उसे फिर से जीवित कर दिया। जब दामाद वापस लौटा तो उसकी पत्नी ने उसे देखकर कहा, आप कहाँ थे? मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही थी। दामाद ने अपनी पत्नी को सारी घटना बताई। उसने उसे अपनी सास के लालच, उसके द्वारा किए गए अपराध और सूर्यदेव की कृपा से मिले जीवन के बारे में विस्तार से समझाया। सूर्या यह सुनकर बहुत दुखी हुई। उसे अपनी माँ के इस घिनौने कृत्य पर बहुत शर्म आई। उसने महसूस किया कि उसका जीवन अपनी माँ के लालच के कारण खतरे में था और उसकी माँ ने केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसा किया था। दोनों पति पत्नी ने निर्णय लिया कि वे अब इस घर में नहीं रहेंगे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और सुख सुविधाओं को छोड़कर अपने ससुराल जाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी माँ के लालच और गलत कामों का त्याग कर दिया और एक नया जीवन शुरू करने का निर्णय लिया, जिसमें प्रेम और सच्चाई का राज था। इस घटना के बाद साहूकार और साहूकारनी अकेले रह गए। साहूकारनी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, पर उसके लालच ने उसके जीवन के सबसे अनमोल रिश्ते, उसकी बेटी और दामाद को उससे छीन लिया। इस प्रकार रविवार व्रत की यह पहली कथा संपन्न हुई। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं रविवार व्रत की दूसरी कथा। पुराने समय की बात है। एक गांव में दो भाई अशोक और सुरेश रहते थे। उनमें से बड़ा भाई अशोक बहुत सीधा साधा था। उसकी पत्नी गीता भी बहुत सीधी थी। यह परिवार सूर्यवंशी था, इसलिए वे सूर्य देवता को अपना कुल देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। गीता हर दिन सूर्य भगवान की पूजा करती और उन्हें जल चढ़ाती थी। साथ ही वह रविवार के व्रत भी करती थी। इसके विपरीत सुरेश अपनी पत्नी रंजना नए विचारों की थी। वह पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी। सुरेश भी सीधा था, लेकिन रंजना के समझाने पर भी वह पूजा नहीं किया करती थी। सुरेश उसे समझाता कि ऐसा न करने से सूर्य भगवान, जो कि हमारे कुल देवता हैं, नाराज हो जाएंगे, पर वह नहीं मानती और अपनी जेठानी को अनपढ़ गंवार कहकर उसका मजाक उड़ाया करती थी। दोनों भाई एक साथ रहते थे, एक ही साथ काम करते थे। घर में सुख शांति थी, लेकिन एक दिन रंजना की किसी बात पर गीता से लड़ाई हो गई। वह सुरेश से कहने लगी कि यह यहाँ नहीं रहेगी। सभी ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी और घर, खेत, रुपए, पैसे आदि का बंटवारा करवा दिया। अब दोनों भाई अलग रहते थे। अगले रविवार के दिन गीता ने व्रत रखा। शाम को उसने सूर्य भगवान की पूजा की और जल चढ़ाया। उसी समय रंजना वहां आई और कहने लगी, यदि तुम्हारे सूर्य भगवान इतने ही सच्चे हैं, तो शाम होते ही मुंह छुपाकर क्यों भाग जाते हैं? जब भी बादल आते हैं तो उनके पीछे क्यों छुप जाते हैं? मैं तो ऐसे भगवान की पूजा नहीं कर सकती। गीता ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी और गीता व सूर्य भगवान की हंसी उड़ाते हुए अपने घर चली गई। गीता को बहुत दुख हुआ। उसे डर भी था कि यदि कुल देवता नाराज हो गए तो परिवार पर बहुत संकट आ सकता है। रात को जब गीता सो रही थी तो उसके सपने में सूर्य भगवान ने दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगती हो? तब गीता ने कहा, भगवान, मेरी देवरानी नासमझ है, उसके कारण आप रुष्ट न हो, उसे क्षमा कर दे। गीता की बात सुनकर सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उसे क्षमा करता हूँ। साथ ही मैं तुम्हें सोने का एक सिक्का देता हूँ, इसे अपने धन के साथ रख देना, तुम्हें कभी धन की कमी नहीं होगी। यह कहकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब गीता उठी तो देखा कि उसके सिरहाने सोने का सिक्का चमक रहा था। उसने अपने पति को सपने के बारे में बताया। अशोक ने सूर्य भगवान को नमस्कार किया और वह सिक्का अपने संदूक में रख दिया। कुछ दिन बाद जब उन्होंने संदूक खोला तो वह धन, जेवर आदि से भरा था और उनके बीच वह सोने का सिक्का चमक रहा था। दोनों पति पत्नी अमीर हो गए। उन्होंने बहुत बड़ा मकान बनवाया और उसमें सूर्य देवता की एक बड़ी सी प्रतिमा स्थापित की। रंजना को जब यह बात पता लगी तो उसने अपने पति से कहा, आप जाकर पता करो कि उनके पास इतना धन कहाँ से आया। सुरेश ने मना किया, पर रंजना लड़ने लगी। तब सुरेश अशोक के घर गया। दोनों भाई गले मिले और एक दूसरे से बातें करने लगे। सुरेश के पूछने पर अशोक ने उसे सब बता दिया। जब रंजना ने यह सुना तो उसने भी लालच में आकर सूर्य भगवान का व्रत किया, पर उसके मन में जरा भी श्रद्धा नहीं थी। उसने बड़ी मुश्किल से दिन काटा और शाम को व्रत खोला। रात में वह सोई, पर उसे कोई भी सपना नहीं आया। सुबह उठकर देखा तो कहीं कोई सिक्का नहीं था। उसे लगा कि उसके जेठ जेठानी ने उसके पति से झूठ बोला है
और भगवान तो होते ही नहीं। इस तरह वह लड़ने के लिए बाहर निकली। तभी वहां एक भिखारी खड़ा था। उसने रंजना से भोजन मांगा। रंजना ने उसे डांटकर भगा दिया। इसके बाद वह गीता के घर पहुंची। वहां जाते ही गीता ने उसका स्वागत किया और पूछा, क्या हुआ? तब रंजना ने उसे सब बता दिया। तब गीता ने हंसकर कहा, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। आज भिखारी को तुमने भगा दिया, वे सूर्य देव ही थे। तुम्हारे यहाँ जाने से पहले भी मेरे घर भोजन करके असली रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद देकर गए हैं। तब रंजना को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने वहीं सूर्यदेव की प्रतिमा के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगी। गीता और रंजना दोनों ने भगवान सूर्यदेव की पूजा की। पूजा के बाद गीता ने वह सोने का सिक्का रंजना को दिया, पर उसने मना कर दिया क्योंकि उसका लालच दूर हो चुका था। उसके बाद जब वो अपने घर वापस आई तो उसका घर धन धान्य से भर चुका था। सूर्यदेव इसी प्रकार सदा अपने भक्तों के जीवन में प्रकाश करते रहे। तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सूर्यदेव चालीसा। दोहा। कनक बदन कुंडल मकर, मुक्ता माला अंग, पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के शंख। चौपाई। जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्त्रांशु सप्ताश्वति मीरहर। भानु पतंग मरीचि भास्कर, सविता हंस सुनुर विभाकर। विवस्वान आदित्य विकर्तन, मार्तंड हरि रूप विरोचन। अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कह गाते। सहस्त्रांशु प्रद्योतन कही कही, मुनिगण होत प्रसन्न मोद लही। अरुण सदृश सारथी मनोहर, हाकत है साता चढ़ी रथ पर। मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी। उच्च श्रवा सदृश है ज्योति, देखी पुरंदर लज्जित होते। मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर, सविता सूर्य अर्क खग कलिकर। पूषा रवि आदित्य नाम लय, हिरण्य गर्भाय नमः कहि कय। द्वादश नाम प्रेम सो गावे, मस्तक बारह बार नवावे। चार पदार्थ जन सो पावे, दुख दारिद्र अघपुंज नसावे। नमस्कार को चमत्कार यह, विधि हरिहर को कृपा सार यह। सेवय भानु तुम ही मन लाई, अष्ट सिद्धि नौ निधि ते ही पाई। 12 नाम उच्चारण करते, सहस जन्म के पातक टरते। उपाख्यान जो करते तब जन, रिपु सो जमल हते सोते ही छन। धन सुत जुत परिवार बढ़तु हैं, प्रबल मोह को फंद कटतु हैं। अर्क शीस को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य बिहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर दिनकर छाजत। भानु नासिका वास करहु नित, भास्कर करत सदा मुख को हित। ओठ रहे पर जन्य हमारे, रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिग्म तेजस कांधी लोभा। पूषान बाहु मित्र पिठहि पर, त्वष्टा वरुण रहत सुउष्ण कर। युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानुमान उर शर्म सु उदरचन। बसधनाभि आदित्य मनोहर, कटि मन्ह रहत मन मुदभर। जंघा गोपति सविता वासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा। विवस्वान पद की रखवारी, बाहर बसते नित तमहारी। सहस्त्रांशु सर्वांग संहारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे। अस जोजन पने मन माही, भय जग बीच करहु तेहि नाही। दद्रु कुष्ठ तेहि कबहु न व्यापे, जो जन या को मन मह जापे। अंधकार जग का जो हरता, नौ प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह गण ग्रसीन मिटावत जाहि, कोटि बार मैं प्रणव ताहि। मंद सदृश जुत जग में जाके, धर्मराज सम अद्भुत बाके। धन्य धन्य तुम दिनमनि देवा, किया करत सुरमुनि नर सेवा। भक्ति भावयुत पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो। परम धन्य जो नर तन धारी, है प्रसन्न जे ही पर तमहारी। अरुण माघ मह सूर्य फाल्गुन, मधु वेदांग नाम रवि उदयन। भानु उदय वैशाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भादो आश्विन हिमरेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता। अगहन भिन्न विष्णु है पूजहि, पुरुष नाम रवि है मल मासहि। दोहा। भानु चालीसा प्रेम युत, गावहि जे नर नित्य। सुख संपत्ति लई है विविध, होई है सदा कृतकृत्य।
ये तीसरी सूर्य चालीसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सूर्यदेव की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी, तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान, उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान, संध्या में भुवनेश्वर आस्था चले जाते, गोधन तब घर आते, गोधन तब घर आते, गोधुली बेला में हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान, देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते, आदित्य हृदय जपते, श्रोत ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान, तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करते, भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान, भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें जाने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान, पूजन करती दिशाएं, पूजे 10 दिग्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुए तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अभिनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। जय हो सूर्य भगवान, जय हो सूर्य भगवान। तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, आज की यह सूर्य भगवान की कथा, सूर्य भगवान की चालीसा और आरती यहीं पर संपन्न होती है। अगर आज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट में सूर्य भगवान का जयकारा अवश्य लगाएं।